तो आइए शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ। और हमारे पहले दर्शक गैंगटॉक से कुणाल कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार कुणाल, सवाल पूछिए। हाँ, गुड इवनिंग मैडम। जी मैडम, मैं जो मेल किया हूँ इसी के बारे में, इसका फ्यूचर कैसा है, ये क्या है, ये सही है कि नहीं, सही दिशा में जा रहा है कि नहीं, ये पॉलिसी। ठीक है हर्ष, इनकी पॉलिसी की डिटेल्स हमारे पास है। इन्होंने दो आईसीआईसीआई से इंश्योरेंस पॉलिसीज ली हुई हैं, आईसीआईसीआई प्रू गारंटी सेविंग इंश्योरेंस प्लान और आईसीआईसीआई प्रू लाइफ स्टेज वेल्थ 2। और इसके अलावा एचडीएफसी यूनिट लिंक्ड यंग स्टार पॉलिसी भी है इनके पास। तो मेरे ख्याल से 2 यूलिप है और 1 ट्रेडिशनल प्लान है। तो बताएं किस तरह की रणनीति इन्हें अपनानी चाहिए। इन्होंने मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट समझ के ही यहाँ पर पैसे लगाए हैं इंश्योरेंस में। हाँ, तो अब ये कुणाल जी तीनों पॉलिसीज आपने ऑलरेडी ले रखी हैं, तो अब इसका नज़रिया थोड़ा सा अलग होगा। जहाँ तक आपका पहला पॉलिसी है आईसीआईसीआई प्रू गारंटीड सेविंग्स इंश्योरेंस प्लान, ये एक ट्रेडिशनल प्लान है, बहुत पुराना नहीं है। यानी शायद आपको एक ही प्रीमियम शायद आपने अभी तक दिया होगा। इसमें गारंटीड रिटर्न में करीबन रफली 3% का रिटर्न छूटेगा। उसमें अगर आप ऐड कर दें थोड़ा सा जो है बोनसेस, तो शायद उससे ज़्यादा भी रिटर्न हो सकता है। लेकिन इवन अगर आप इस पॉलिसी को सरेंडर कर देते हैं, और आज का सरेंडर वैल्यू इसका कुछ भी नहीं है, 0 है, लेकिन मेरे ख्याल से गोइंग फॉरवर्ड इसको आपको सरेंडर करने में ही ठीक रहेगा, क्योंकि शायद एक ही साल आपका बीता होगा। जहाँ तक प्रू लाइफ स्टेज वेल्थ 2 का सवाल है और एचडीएफसी लिंक्ड यंगस्टार का सवाल है, दोनों ही यूलिप्स हैं। इसमें दोनों में जहाँ तक चार्जेस का सवाल है, मेरे ख्याल से प्रू लाइफ स्टेज में ज़्यादातर चार्ज आप दे चुके हैं। अब उसमें अलोकेशन चार्ज नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज जो है 0.10% है। तो अब आपको ये देखना है कि जो भी फंड आपने चुना है उसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो आपको पता है आपने कौन सा फंड चुना है? नहीं सर, ये नहीं पता। हाँ, तो ये आपको फंड का परफॉर्मेंस देखना चाहिए। तो आप अगर फंड का परफॉर्मेंस अच्छा है तो इसमें कंटिन्यू करिए। अगर फंड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो आप इसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें एक छोटा सा डिसकंटिन्यूएशन चार्ज लगेगा, पैसा इसका आपको 5 साल बाद में ही मिलेगा। सिमिलरली यंगस्टार में भी वही बात है कि चार्जेस आपके लग चुके हैं, फंड आपने कौन सा चुना है उसके बेसिस पर देखना होगा। लेकिन यंगस्टार के जो फंड्स हैं उसके जो अगर आपने इक्विटी वाला फंड चुना है तो उसका परफॉर्मेंस उसके बेंचमार्क के मुकाबले इतना अच्छा नहीं है, तो शायद उसको सरेंडर करने में ही आपको फायदा होगा। तो यहाँ पर आपके लिए सलाह यही निकल कर आ रही है कि आईसीआईसीआई प्रू गारंटीड सेविंग से आपको तुरंत निकल जाना चाहिए और बाकी 2 यूलिप से आपके पास आपकी फंड की परफॉर्मेंस के हिसाब से ही आप कॉल लें कि आपको निकलना है या बने रहना है। लेकिन हर्ष, यहाँ पर एक सवाल तो ये आता है कि यूलिप में अमूमन हम जो है लंबी अवधि में बने रहने की सलाह देते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि इन्हें निकलना चाहिए तो किन केसेस में यूलिप पॉलिसीज में निकलने की सलाह आप देंगे? जैसे मैंने कहा, एक बार आप चले गए, चार्जेस जो दे दिए उनको भूल जाएं। अब फ्यूचर में क्या चार्जेस लगने हैं वो देखिए। सरेंडर करेंगे तो सरेंडर चार्ज क्या लगेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, लंबी अवधि के लिए क्यों कहते हैं कि फंड परफॉर्मेंस अगर अच्छा होगा तो रिटर्न मिलेगा। तो आप फंड परफॉर्मेंस जो ऑलरेडी हो चुका है उसको बेंचमार्क से कंपेयर करिए। और स्पेशली जो पुराने यूलिप्स हैं जहाँ पे 2 साल 3 साल 4 साल बीत चुके हैं, तो पुराना फंड परफॉर्मेंस जो है आपके वेबसाइट पे भी मिलता है, मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे भी फंड परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। तो अपना फंड का परफॉर्मेंस देखिए। अगर फंड का परफॉर्मेंस अच्छा है, चार्जेस कम है, तो कंटिन्यू करिए। लेकिन अगर फंड का परफॉर्मेंस ही अच्छा नहीं है तो लंबे समय में भी आपको फायदा कैसे होगा। तो आई थिंक दैट वो एक आपको देखना होगा और उस बेसिस पर रहना है कि निकलना है, ये चूज करना होगा। तो फंड के परफॉर्मेंस को यहाँ पर ट्रैक करने की जरूरत है। बढ़ते हैं अगले दर्शक की ओर।